तो गाइस, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित से प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। देखेंगे कि ये कैसे हल होता है। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, सवाल आपका ये कहता है क्वेश्चन इसमें कि एक पतंगाकार इस तरह से आपकी आकृति बनाई गई है जिसमें ये 32 सेंटीमीटर वर्ग वाला एक वर्ग है, 32 सेंटीमीटर विकर्ण वाला एक वर्ग है और ये 3 भागों में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड में नीचे वाले जो आपके हैं इसमें 6-6 सेंटीमीटर के और एक 8 सेंटीमीटर भुजा का एक आपका त्रिभुज बना हुआ है। हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के अलग अलग क्षेत्रफलों को ज्ञात करना है। तो हम लोग इसी को ज्ञात करेंगे। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा, वीडियो अंत तक आप लोग देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि ABCD चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है और इसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण आपका कितना है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर इसका विकर्ण है। क्लियर? अब आप लोग जानते हो इस बात को कि किसी भी वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। अर्थात अगर हम यहां पर एक नाम दे दें, अगर यहां पर जैसे O अगर दे दें तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि विकर्ण आपका जैसे AC बराबर आपका BD बराबर आपका 32 सेंटीमीटर, यही तो आपका विकर्ण हुआ। ये जब विकर्ण आपका हो गया AC बराबर BD बराबर 32 सेंटीमीटर, तो चूंकि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इट मीन्स ये हो गया हमारे पास में कि जो हमारा AO होगा वही हमारा OC होगा और ये कितना होगा 32/2 अर्थात 16 सेंटीमीटर। तो जब 16 सेंटीमीटर आपका जब निकल के सामने आ गया, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो अब हम लोग पहले फर्स्ट वाले पार्ट का हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर सेकंड वाले का निकाल देंगे, फिर थर्ड वाले के लिए देखा जाएगा। क्या देखेंगे उसमें हीरोइन का सूत्र लगाएंगे। आइए चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो फर्स्ट भाग आपका है, फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल अगर आप देखें तो ये आपकी एक त्रिभुज बनती है ABD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान ABD का मान अगर देखिए तो आधार गुणे लंब बटे 2 अर्थात 1/2 गुणे आधार क्या बनेगा BD और ऊंचाई क्या बनेगी आपकी AO। तो ये हो जाएगा 1/2। BD का मान आपके पास 32 है, यहां देख लीजिए आप, और AO का मान अभी भी आपने निकाला है कितना 16 सेंटीमीटर। अब इसको आप यहां से अगर इसको काट दें तो आपका 16 ये भी आ जाएगा और 16 हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट भाग का आंसर आपके सामने आ गया, कितना आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम लोग सेकंड भाग का जब निकालेंगे, सेकंड भाग का जब क्षेत्रफल जब निकालेंगे तब इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन रहा है BCD। तो जब BCD आपका जब बनेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, वही ये भी हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसके लिए भी आपकी BD ही बनती है और ऊंचाई यहाँ पे OC बनती है 1/2 BD का मान 32 है और OC का मान पुनः आप देखिए तो आपका 16 सेंटीमीटर आया है। फिर से अगर हम इसको काट दें तो ये 16 हो जाएगा, 16 का 16 में जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो फर्स्ट भाग का आंसर और सेकंड भाग का आंसर दोनों आंसर आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। आ गया समझ में? अब हम लोग चलेंगे इस थर्ड भाग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए। तो आइए हम लोग मतलब थर्ड भाग वाले का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज CEF में अगर हम लोग ऐसे ही मान अगर निकालें, इसका यस का मान अगर निकालें, जिसे आप लोग अर्ध परिमाप कहते हो, तो अर्ध परिमाप यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिख दें कि ये आपका अर्ध परिमाप है
तो अर्ध परिमाप का मान यहां से हो जाएगा आपका 6 + 6 + 8 बटे 2, 6 6 12 और 8 हो गया आपका 20, 20 बटे 2 हो गया बराबर कितना आ गया 10। यस की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो जो हीरोन का सूत्र आपका होता है, हीरोन का सूत्र क्या चीज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज CEF का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √ होता है, यस होता है, यस माइनस ए होता है, यस माइनस बी होता है, यस माइनस सी होता है। इसी से हम लोग काम यहाँ पे कर लेंगे। एस की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है। अब 10 में से एक बार हम 6 को घटा देंगे, फिर 10 में से 6 को घटा देंगे, फिर 10 में से 8 को घटा देंगे। ये आपका इसी को हल करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। अब इसी का गुणा कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 और 4 आपका लिखा है, 4 चौके 16 लिख दीजिए। इस 2 को यहाँ ले आओ और इसको लिख दीजिए 16। तो अब देखिए 2 का यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा 2, 16 का हो जाएगा 4 और करणी में आपका 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा 8 करणी में 5। अब 8 करणी में 5 भी आपका राइट आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। और या तो फिर करणी में 5 का मान होता है 2.23, इसको रख देंगे तो दशमलव में आपका आंसर आ जाएगा। आपको जैसा आंसर लेना है वैसा आप आंसर ले सकते हैं। तो 8 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24 और 8 दूनी 16 और 2 18 और 8 दूनी 16 और 1 17, या तो 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए और या तो 8 करणी में 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा गाइस। अब इसको आप लोग चाहो तो इसे आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।